जनाब स्पीकर, BRT पेशावर, ये बात बला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें स्टे ऑर्डर लिए जाते थे। वफाक और KP हुकूमत मिलकर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और वो टूरिस्ट मुकाम कौन सा है? वो मालम जब्बा, उसको जफा डाल लिया नायब ने। और जी, और उसको जनाब कहा कि हम ये केस बंद कर रहे हैं या बंद किया जा रहा है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, आप देखें कि, और ये बात हकीकत है, आई एम नॉट हेयर टू indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि हकीकत और वाकयात के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, मोनस इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और जनाब स्पीकर, पार्लियामान देखिए, अगर मेरी जात की बात हो तो मैं एक तरफ हो जाऊंगा, मैं कभी अपनी जात की बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि बेटियां गिरफ्तार की गईं, बहनें गिरफ्तार की गईं, फुफियां गिरफ्तार की गईं, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। मगर वजीर आजम की सकी बहन, उनकी जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, चाहे वो दुबई में है चाहे वो अमेरिका में है, उसको खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। या स्पीकर, हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। 75 साल गुजर गए, आज हम उसी दायरे में फिर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल को पूछा था किसी ने कि बताओ कि जंग जीतोगे या हारोगे? उसने कहा कि हमारी अदलिया आज़ाद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट आंसर। उन्होंने कहा यही रेलेवेंट आंसर है कि अगर अदल है, इंसाफ है, आज़ादी है अदालतों में, तो इंशाअल्लाह बरतानिया जंग नहीं हारेगा। और वही उसने कहा कि आई हैव नथिंग बट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। और बिलाखिर एक वो जुनूनी एडोल्फ हिटलर, देखिए जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर कोई गिरी हुई बात नहीं करूँगा, लेकिन एडोल्फ हिटलर की मिसाल आज पाकिस्तान में बहुत हद तक रेलेवेंट हो गई। उसने इंतखाबात में 33% वोट लिए थे और बाकी 2/3 जो जर्मनी की जो पार्टियां थी वो उन्होंने बाकी वोट लिए, 33% वोट लिए उसने। मगर अपने गोएबल्स के साथ वो झूठ बोला, वो दरोगोई की, जमीन आसमान को मिला दिया, दिन रात झूठ बोला कि लोग झूठ को सच समझना शुरू हो गए। और वो जो बाकी पार्टियां थी वो एक अरसे तक वो महदूद हो गई, इररिलेवेंट हो गई। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? जंगे दोइम में जर्मनी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उनकी मईशत तबाह हो गई, उन्होंने उनकी जो मोटरवेज, बंदरगाहें सब खत्म हो गया और वो आजादी खो बैठे। और जो एलाइट्स थे उन्होंने वहां पर आके उन्होंने अपने फैसले सुनाए। यहाँ स्पीकर, मैं इस ऐवान को गवाह बनाकर कहता हूं और अपने रब जुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं जिसके कब्जे में हम सब की जान है, अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा
और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा जनाब स्पीकर। फिर खुदा मेरे मुंह में खाक, फिर उस मुल्क की जो तारीख है वो जब मौरख लिखेगा तो फिर आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उसके ऊपर जजमेंट देंगी। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली। और लिख लें आज की तारीख में मेरा ये बयान, आई होप आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, बट माई inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come, कि ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का मईशत का जनाजा निकाल देना जनाब स्पीकर। और आज मुझे कहा जाता है कि जनाब 3 महीने में महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ी जनाब। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं। और मैं बड़े अदब और इंकिसारी के साथ कहना चाहता हूँ, इंतहाई अदब और इंकिसारी से और रब्बे-जुल जलाल से एक मरतबा नहीं करोड़ मरतबा उस माफ़ी मांग के उसे कहता हूँ कि मेरी शनाख्त, ये दोस्त, ये भाई और बहनें इस तरह करते थे कि जनाब ये ही इज़ अ डूअर, आई डोंट थिंक आई एम अ डूअर, मैं एक खादिम हूँ। कि जनाब ये शहबाज शरीफ आज कि ये जनाब डिलीवरी का ये मास्टर है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही? जनाब स्पीकर, एक तरफ दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हों, 3.5 पौने 4 साल का जो मलबा है, जो मईशत डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए दिन रात कोशिश करें जनाब स्पीकर। और फिर दिन रात ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह है वो नासिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, जो अपने जोम में होता है, जो अपनी ज़ात में बसता है, अपनी ज़ात के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। नहीं, अना परस्त और जो भी आप कह लें, अपनी ज़ात में वो बसता है। ये है वो शख्स जो कहता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, वरना अल्लाह न करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, आज मैं आपकी खिदमत में और आपके तोसत से और इस मौजूद रहमान के तोसत से मैं 22 करोड़ आवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देख लें, 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक धेले की करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगा सका? जनाब स्पीकर, मैं आपको खुद नुमाई के तौर पर नहीं, इस कोलिशन गवर्नमेंट की एक मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर, उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हमें यूरिया की बड़ी दिक्कत हो गई आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले चीन से हमने दरख्वास्त की, उनकी बड़ी मेहरबानी। जब आलमी कीमतें खाम माल की भी कम नहीं आने शुरू हुई थी, चीन ने कहा हम आपको 2 लाख टन दे देते हैं। G2G गुफ्तगू हुई, आपकी इस हुकूमत ने जनाब स्पीकर सब ने मिलकर $600 से शुरू हुई कीमतें 500 पर लेके आए। जनाब स्पीकर, अभी जो गंदम है, अभी 2 महीने पहले जनाब स्पीकर 1.5 महीना पहले जो खरीदा $500 पर टन, आज जनाब स्पीकर ये नहीं कि कीमतें तो कम हुई, जो पिछला टेंडर आया वो $440 पे था, हमने इनकार कर दिया। मुझे 1-2 मेरे मुसाहिबों ने कहा कि देखें रिस्क है, अगला टेंडर लेंगे तो पता नहीं कीमत इससे भी बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और रब ताला का अपना बेपाया फजलो करम है कि जो हम दोबारा टेंडर आए तो
$4 पे आया। जनाब स्पीकर, कीमतें से ज्यादा हो सकती थी, ये मेरे हाथ में तो नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। हमने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, रब ताला ने करम किया और एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है, एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है। मैं किस तरह $1 लुटा दूं और कहूं कि हम एक शशा खर्ची के मुतहम्मल हो सकते हैं? जनाब स्पीकर, इसके मुकाबले मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब $3 गैस की कीमत थी, इन्होंने कहा कि जहन्नम में जाओ, हमें जरूरत नहीं है। और आज गैस हमें मिलती नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो जनाब स्पीकर, किसी ने इसका नोटिस लिया, किसी ने इसका पूछा? जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, सॉरी 14 में। और अदालत उस्मा की बिल्डिंग में गंदे कपड़े किन्होंने लटकाए थे? और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो, हुंडी से पैसा लेके आओ, टैक्स देना बंद कर दो? जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। यानी इतनी बड़ी, देखिए जनाब स्पीकर, अगर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम अगर हार जाता तो गद्दार कहलाता, बिकॉज नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीत गया तो हीरो बन गया। यहां पर कहा जा रहा है एक यानी पार्टी का लीडर के हुंडी से पैसा लाओ, बिजली के बिल जला दो और टैक्स मत दो। जनाब स्पीकर, ये क्या है? ये अगर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं तो और क्या है?